विषय आज का वो कर दीजिए। अच्छा, बाद में डाल लेंगे। मित्रों, आज हम लोग श्रीनाथ बाबा मंदिर, बाबा भृगु की तपोभूमि बागी बलिया तथा राजा यज्ञसेन, राजा प्रवर सेन की कर्मभूमि, राजा महिपाल फारसी क्षत्रिय राजभर राजा की कर्मभूमि बलिया में हम लोग अपने राष्ट्रीय भारतीय क्षत्रिय महासंघ के इस बैठक कार्यक्रम में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हुए, जिसमें हमारे राष्ट्रीय भारतीय क्षत्रिय महासंघ के पदाधिकारीगण, उपस्थित हैं। हम अपने सभी पदाधिकारीगण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री उदय नारायण नागवंशी जी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी एवं राष्ट्रीय पत्रकार, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री बसंत सिंह बिसेन जी, हमारे बलिया के जिलाध्यक्ष श्री समीर भारती क्षत्रिय जी, हमारे जनपद मऊ के जिलाध्यक्ष श्री अनिल भारती क्षत्रिय जी, हमारे बलिया के जिला महामंत्री श्री रवियांश भारती क्षत्रिय जी, हमारे मऊ जनपद से चल करके आए श्री रामाश्रय भारती क्षत्रिय जी, तहसील अध्यक्ष सदर, हमारे श्री सुधीर भारती क्षत्रिय जी, ग्राम कुरेम से, हमारे परम आदरणीय मास्टर साहब श्री सुरेंद्र भारती क्षत्रिय जी सिकंदरपुर से चल करके आए हैं। मास्टर साहब के प्रति हम लोग आभार व्यक्त करते हैं जो हमारी आज की मीटिंग में आप उपस्थित हुए। और आज हम लोग श्री संतोष भारती क्षत्रिय जी भी हम लोग के बीच में आए हैं। हमारे तहसील अध्यक्ष ग्राम नफरेपुर के ग्राम प्रधान श्री दीपक भारती क्षत्रिय जी भी आए हैं। अपने मित्रों के साथ हम आपको हार्दिक बधाई देते हैं। मित्रों, आज हम लोग 3 बिंदुओं पर बात किए हैं आज की मीटिंग में। पहला बिंदु ये है कि राष्ट्रीय भारतीय क्षत्रिय महासंघ हमारे देश के 19 करोड़ भारतीय क्षत्रिय जो राजभर के रूप में, राजवंशी के रूप में, रजवार के रूप में, बिहार के रूप में और राजधोप के रूप में देश में रहते हैं, हम उन लोगों को एकीकृत करके एक महाशक्ति बनाना चाहते हैं। संघ की महाशक्ति बना करके अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए जो हमारी पहली मांग है कि जो भारतीय क्षत्रिय समाज है, राजभर समाज है, उत्तर प्रदेश में 18% की संख्या में है। इस राजभर समाज के जो बच्चे हैं, इनकी शैक्षणिक स्थिति, इनकी जो है अपने समाज के बड़े बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति और बहुत माली हालत खराब है। जबकि यह राजवंश साम्राज्य हजारों वर्ष तक भारत पर शासन किया है, भारतीय क्षत्रिय के रूप में, जिन्हें पूर्व में आर्य कहा गया, उसके बाद सूर्यवंशी कहा गया, उसके बाद जो है भरतवंशी कहा गया, उसके बाद नागवंशी कहा गया, उसके बाद शिशु नागवंशी कहा गया, उसके बाद भारतीय क्षत्रिय कहा गया और आज राजभर क्षत्रिय, राजभर राजपूत के रूप में हम लोग देश में जाने जाते हैं। तो हमारी सरकार से यह दरख्वास्त है, आज की बैठक का पहला मुद्दा है कि हमें जिस तरह 1992 में भारत सरकार ने, स्थिर रखिएगा, भारत सरकार ने 1992 में हमें क्षत्रिय नाम काट करके हमारा और हमारे नाम के साथ राजभर जोड़ दिया, पिछड़ी जात में जोड़ दिया। पुनः क्षत्रिय जाति हमारे राजभर को राजभर क्षत्रिय के नाम से पंजीकृत करें और पिछड़ी जात से आरक्षण की कैटेगरी से बाहर निकालकर हमें सामान्य के 10% का कैटेगरी में इंक्लूड करें और ज़रूरत पड़े तो पिछड़ी जाति का हमारा जो कोटा है वह सामान्य जाति में जोड़ लें। हम भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से आग्रह करेंगे। दूसरी यह कि हमारे राजवंश साम्राज्य में आज भी राजा लोग हैं, देश में दर्जनों रियासतें अभी भी हमारी हैं। अपने भारतीय क्षत्रिय राजाओं को हम 25 अगस्त को बनारस के हवाई अड्डे के पास स्थित एक होटल में हम स्वागत समारोह करेंगे, सम्मान समारोह करेंगे। इस सम्मान समारोह को सफल बनाने के लिए आज बागी बलिया की धरती पर अपने मित्रों से, अपने पदाधिकारियों से हम आग्रह किए हैं कि आप लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप लोग दिन रात मेहनत करेंगे और सबकी सहमति भी बनी। हम तीसरा मुद्दा है कि हमारे
जो चुनाव बीता है जिला पंचायत का, ग्राम प्रधानी का जो चुनाव बीता है, ग्राम सभा का, ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशियों का जो भी बीता है, हमारे राजभर समाज के लोगों ने जिनको वोट दिए वो जीत गए, जिन्हें वोट नहीं दिए वो हार गए किन्हीं कारणों से। जो हारे हुए हैं वो अपना गुस्सा इनके ऊपर गांव में इनका उत्पीड़न करके और उतार रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश शासन से दरख्वास्त करता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार से, कि जो भी इनके खिलाफ उत्पीड़न की कार्रवाई करता है, जो भी उत्पीड़न कर रहा है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों, यही थी ना आप लोगों की बात? इनका जो भी उत्पीड़न करता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो राष्ट्रीय भारतीय क्षत्रिय महासंघ मजबूर होगा सड़क पर उतरने के लिए, और हम लोग सड़क पर उतरेंगे तो इसे किसी अनुशासनहीनता में न लिया जाए, क्योंकि वह प्रशासन की नाकामी मानी जाएगी। जब हम मजबूर होकर उतरेंगे तो प्रशासन की नाकामी मानी जाएगी। प्रशासन अगर इन्हें सुरक्षा और इन्हें सहयोग करने में अगर नाकाम होगा तो मजबूरन हमें सड़क पर उतरना पड़ेगा। हमारा राष्ट्रीय भारतीय क्षत्रिय महासंघ अपने लोगों के, अपने गरीब गुर्गे कमज़ोर दबे कुचले चाहे किसी भी समाज के व्यक्ति हों, हम सर्व समाज के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करेंगे। और दूसरी बात यह है कि हमारे राजभर समाज के लोगों का उत्पीड़न जाति के रूप में जो हो रहा है, लोग अपने ही समाज के लोग, कुछ लोग अनुसूचित जात में मांग कर रहे हैं, सरकार से ज्ञापन दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, कुछ लोग अनुसूचित जनजाति की बात कर रहे हैं, कुछ लोग पिछड़े वर्ग का वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, कुछ लोग विमुक्त जात की बात कर रहे हैं। मैं उन साथियों से कहना चाहूँगा कि आज 74 बरस से आप लोगों ने जो खेल खेला, जो भी समाज के साथ अन्याय किया, यह काम बंद कर दीजिए। और समाज सर्वश्रेष्ठ, राजभर सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय समाज है यह। अब कहीं अनुसूचित जाति जनजाति, कोई पासी की उपजाति बता रहा है, कोई जो है दुसाध की उपजाति बता रहा है, कोई तारमाली की बता रहा है, कोई गोंड की बता रहा है। यह नौटंकी ड्रामा बंद करिए और अपने निजी स्वार्थ के लिए समाज को आप लोगों ने 72 साल से जो इस्तेमाल किया है उसका इस्तेमाल उपभोग बंद करिए। यह समाज कोई खिलौना नहीं है जो हर कोई समाज के साथ खेलेगा। और राष्ट्रीय भारतीय क्षत्रिय महासंघ इसकी कड़ी निंदा करता है। और राष्ट्रीय भारतीय क्षत्रिय महासंघ, मैं युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, एक जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते, मैं विनम्र रूप से अपने भाइयों से कहना चाहता हूं, राजभर भाइयों से, कि अब तक जो किया है आपने गलत कार्य किया। अब आरक्षण के नाम पर राजभर समाज का में दोहन, राजभर समाज का शोषण और उत्पीड़न मत करिए। और सरकार भी अब परेशान है कि आखिर यह समाज किस में चाहता है। सरकार को भी आप लोग शासक में डालते हैं, इसलिए सरकार का जो आया है, जरा वो दीजिए। तो मैं बार बार कहता हूँ, जब श्री राजपूत करणी सेना और क्षत्रिय महासभा से हमारा द्वंद्व हुआ था, किसी जाति को लेकर के जो द्वंद्व हुआ था, इतिहास को लेकर के जो द्वंद्व हुआ था, सुहेलदेव जी के यह प्रामाणिक तथ्य सामने आया। सरकार ने इसको प्रमाणित किया कि उत्तर प्रदेश का जनपद बहराइच सूर्यवंशी राजाओं की कर्मस्थली व भगवान बुद्ध की तपोस्थली रहा है। बहराइच का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और उनके पुत्र लव तथा कुश ने भी राज किया था। 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सूर्यवंशी क्षत्रिय राजा सुहेलदेव ने यहाँ शासन किया था। अवध गजेटियर के अनुसार राजा सुहेलदेव का शासनकाल 1027 से 1077 ईस्वी तक रहा। यह नागवंशी भारशिव क्षत्रिय थे, जिन्हें कालांतर में राजभर भी कहा गया है। मित्रों, जब भारशिव क्षत्रिय साफ साफ लिखा है कि यह सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, यह नागवंशी क्षत्रिय हैं, यह जो है भारशिव क्षत्रिय हैं, तो फिर आप लोग अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति की बात, पिछड़े वर्ग की बात करते ही क्यों हैं? विमुक्त जात की बात करते ही क्यों हैं? सीधा जब क्षत्रिय हैं तो इनका जो है नोटिफिकेशन 1992 में जो नोटिफिकेशन रद्द किया गया था, उसको पुनः नोटिफिकेशन करके और हमें क्षत्रिय सरकार जो है क्षत्रिय में सामान्य श्रेणी में आरक्षण दे। यही इसी बात को लेकर के आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं बलिया में। और 25 अगस्त को हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि बोध कराएंगे समाज को। जो लोग कह रहे हैं कि राजभर समाज को बहका रहे हैं, राजभर समाज को ये लोग फुसला रहे हैं, राजभर समाज को भ्रमित कर रहे हैं, उनको दिखाएंगे कि असम के कामतापुर स्टेट कोच बिहार जिनकी राजधानी है, राजा अनंत राय जी महाराज आ रहे हैं। हमारे राजा भैया आ रहे हैं, हमारे विशेष क्षत्रिय सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय राजा भैया आ रहे हैं। आप लोग देखिए बनारस के अंदर कुंडा के राजा भैया आ रहे हैं, हमारे हल्दीप के राजा आ रहे हैं। नागवंशी जी गए थे उनके यहाँ, हर्ष देव नारायण, हर्ष प्रताप देव जी हमारे बीच आएंगे। हमारे बीच अथवा स्टेट बिहार के राजा आ रहे हैं। हमारे गुड्डू शाही जी ने आमंत्रित किया है 7 राजाओं को, बिहार के 7 स्टेट हमारा है, 7 स्टेट आएगा। हम काशी के राजा
अपने काशी के राजा को बुलाएंगे, काशी नरेश को बुलाएंगे, अपने वंश के हैं, काशी नरेश आएंगे। इस तरह से करीब 15 राजाओं को हम बुला रहे हैं। और बनारस में जो हवाई अड्डा है उसके पास में एक मैरिज हॉल है, एक मैरिज हॉल में हम लोग एक भव्य कार्यक्रम अपने राजा महाराजाओं का गेस्ट हाउस है उसमें करेंगे। और आप लोग चलिए और देखिए। रुद्रपुर की रानी साहिबा से बात करेंगे। हमारे नागबंसी जी रुद्रपुर की रानी साहिबा से बात कर रहे हैं। अपने वंश खानदान है, हमारे वंश खानदान गरवार, चंदेल, परमार, परिहार, भदौरिया, आपके बुंदेला, बघेल, ये सब हमारे राजवंश है। बिसेन जितने भी हैं सब हमारे राजवंशी लोग हैं, हमारे राजवंश के खानदान के लोग हैं। और वो लोग खुद बोलेंगे कि हम आपके खानदान के हैं। तो मित्रों, आप लोगों को किसी भी बहकाव में न आकर राष्ट्रीय भारत शिव क्षत्रिय महासंघ का साथ दीजिए, कदम से कदम मिलाइए। इसी आशा विश्वास के साथ बागी बलिया की सरजमीन को नमन करता हूँ। चित्तू पांडे, मंगल पांडे को जी को भी प्रणाम करता हूँ। अपने राजा यज्ञसेन जी की धरती, अपने राजा प्रवर सेन जी की धरती, राजा महिपाल की धरती और भृगु मुनि की धरती, और इस पावन धाम हमारे महादेव जी जहाँ के हम लोग खड़े हैं, और ये बाबा श्रीनाथ जी के मंदिर पे हम लोग मंदिर को सादर प्रणाम करते हैं। और अपनी बात को विराम देने से पहले एक नारा के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव चंडी, जय शिव जय शिव चंडी, जय शिव जय शिव चंडी। राष्ट्रीय भारत शिव क्षत्रिय महासंघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, राष्ट्रीय भारत शिव क्षत्रिय महासंघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, श्रेष्ठ राजभर क्षत्रिय जिंदाबाद, 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 श्रेष्ठ राजभर क्षत्रिय जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय शिव चंडी, जय शिव चंडी, राजा अनंत राय जिंदाबाद, 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 अनंत राय जिंदाबाद, कामेश्वर चौपाल जिंदाबाद, 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 कामेश्वर चौपाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, हर जिंदाबाद। हर महादेव। हर जय हर। सुहेल देव जी महाराज की जय जय सुहेल, राजा वीर सेन जी महाराज की जय महाराज जय राजा वीर सेन की। विक्रमादित्य महाराज की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सुहेल देव अविनाशी, जय जय सुहेल देव